आज हम एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। वो है वर्कप्लेस, यानी हमारे काम करने की जगह पर ऑटिज्म को लेकर जो आम गलतफहमियां हैं, उन्हें दूर करना, ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर और ज़्यादा सपोर्टिव माहौल बना सकें। चलिए सीधे असलियत देखते हैं। ये स्लाइड एक चौंकाने वाला सच दिखाती है। ऑटिस्टिक एडल्ट्स में रोजगार की दर सिर्फ 33% है, जबकि न्यूरोटिपिकल एडल्ट्स में ये 80% है। ये जो गैप है, ये बहुत बड़ा है और इसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना बड़ा अंतर है क्यों? इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारे समाज में फैली हुई गलतफहमियां और मिथक, जो अक्सर ऑटिस्टिक लोगों के लिए मौके कम कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हमारा पहला सेक्शन ऑटिस्टिक मन से जुड़े मिथकों पर है, जहां हम बुद्धि और भावनाओं के बारे में बनी बनाई धारणाओं को तोड़ेंगे। सबसे आम मिथकों में से एक ये है कि सभी ऑटिस्टिक लोगों में कोई ना कोई असाधारण टैलेंट होता है, मतलब वो किसी खास सब्जेक्ट के एक्सपर्ट या सेवेंट होते हैं। ये सोच अक्सर फिल्मों और कहानियों से आती है। और ये धारणा आई कहाँ से? ज्यादातर तो पॉपुलर मीडिया से। द गार्डियन का ये कोट बताता है कि कैसे सिर्फ एक फिल्म रेन मैन ने लोगों के दिमाग में एक ऐसी छवि बना दी कि फिल्म का किरदार रेमंड बैबिट ही ऑटिज्म का चेहरा बन गया। लेकिन असलियत क्या है? हकीकत यह है कि सिर्फ 10% ऑटिस्टिक लोगों में ही सेवेंट जैसी काबिलियत होती है। मतलब जिसे हम नियम मान बैठे हैं, वो असल में एक एक्सेप्शन है। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत बड़े मिथक पर, ये कि ऑटिस्टिक लोग भावनाएं महसूस नहीं करते या उनमें सहानुभूति यानी एम्पैथी की कमी होती है। इस मिथक को बेहतर ढंग से समझने के लिए सहानुभूति के 2 प्रकारों को जानना जरूरी है। देखिए, एक होती है कॉग्निटिव एम्पैथी, मतलब किसी की भावनाओं को समझना, और दूसरी होती है अफेक्टिव एम्पैथी, मतलब किसी की भावनाओं को खुद महसूस करना। अब दिलचस्प बात यह है कि चुनौती भावनाओं की कमी नहीं है। असल में कई ऑटिस्टिक लोग भावनाओं को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। असली संघर्ष अक्सर सामाजिक संकेतों को समझने में, यानी कॉग्निटिव एम्पैथी में होता है, न कि दूसरों के दर्द को महसूस करने में। वो अपनी सहानुभूति शायद अलग तरह से जताते हों, पर वो होती उतनी ही सच्ची है। एक और गलतफहमी जो बहुत आम है, वो ऑटिज्म को सीधे सीधे बौद्धिक विकलांगता यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से जोड़ देती है। लेकिन आंकड़े एक अलग ही कहानी बताते हैं। ये स्लाइड देखिए, ये साफ साफ दिखाती है कि लगभग 69% ऑटिस्टिक लोगों में कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं होती है। तो ये मानना कि सभी को होती है, ये पूरी तरह से गलत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम उन मिथकों की बात करेंगे जो ऑटिस्टिक लोगों के सोशल जीवन, मतलब उनके रिश्तों और आज़ादी को लेकर बने हुए हैं। एक स्टीरियोटाइप ये भी है कि ऑटिस्टिक लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, उन्हें किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं और वो रिश्ते बनाना ही नहीं चाहते। लेकिन सच ये है कि कनेक्शन की चाहत तो एक बेसिक इंसानी ज़रूरत है। कई ऑटिस्टिक लोग दोस्ती चाहते हैं, गहरे और मीनिंगफुल रिश्ते बनाते हैं, प्यार करते हैं और यहाँ तक कि परिवार भी बसाते हैं। और इसी से जुड़ा एक और मिथक है कि ऑटिस्टिक वयस्कों को जिंदगी भर लगातार देखभाल की जरूरत होती है। हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। सही सपोर्ट और रिसोर्सेज के साथ कई ऑटिस्टिक लोग आत्मनिर्भर जिंदगी जीते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि लगभग आधे ऑटिस्टिक अडल्ट्स इंडिपेंडेंटली रहते हैं। यहाँ लक्ष्य अक्सर सही सहारे के साथ आत्मनिर्भरता होता है। तो अब जब हमने इतने सारे मिथक तोड़ दिए हैं, तो चलिए अब हकीकत पर आते हैं। ये सेक्शन हमें बताएगा कि ऑटिज्म आखिर है क्या। तो ऑटिज्म है क्या? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ASD एक लाइफ लॉन्ग न्यूरो डेवलपमेंटल डिफरेंस है। मतलब ये दिमाग के विकास से जुड़ा एक अंतर है और ये कोई बीमारी नहीं है जिसे ठीक करने की जरूरत हो। ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि ऑटिज्म किन चीजों से नहीं होता। ये खराब पेरेंटिंग की वजह से नहीं होता और ना ही इसका टीकों या वैक्सीनेशन से कोई लेना देना है। इन दावों को साइंस पूरी तरह से खारिज कर चुका है। तो फिर वैज्ञानिक रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च बताती है कि ये मुख्य रूप से जेनेटिक फैक्टर्स से प्रभावित होता है, जिसमें कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी भूमिका निभा सकते हैं। मूल रूप से ये दिमाग की बनावट का एक अंतर है। तो इस सारी जानकारी को हम एक्शन में कैसे बदल सकते हैं? हमारा आखिरी सेक्शन एम्प्लॉयर्स और साथ काम करने वालों के लिए कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज पर है। सपोर्ट करने का सबसे जरूरी नियम क्या है? ये कोड इसे सबसे अच्छे तरीके से बताता है।
ऑटिस्टिक लोग खुद सबसे अच्छे से जानते हैं कि उन्हें किस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत है, इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि उनकी बात सुनी जाए। तो हम कर क्या सकते हैं? यहाँ कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं। पहला, बातचीत में सीधे और क्लियर रहें। दूसरा, एक सेंसरी फ्रेंडली माहौल बनाएं, जैसे शांत जगह देना या हेडफोन इस्तेमाल करने की इजाज़त देना। और सबसे ज़रूरी, अपनी सोच बदलें। उन पर काबिल सहकर्मियों के तौर पर भरोसा करें और उन्हें एक सेफ स्पेस दें, जहाँ वो बिना किसी जजमेंट के काम कर सकें। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को ख़त्म करना चाहूँगा। क्या होगा अगर हम सिर्फ ये उम्मीद करने के बजाय कि लोग माहौल में ढल जाएं, हम हर तरह के दिमाग के लिए ही एक दुनिया डिज़ाइन करें?